जो बहू है जिसके मांग का सिंदूर अभी उजड़ा ही था, उसने फटाक से अपनी पूरी मांग सिंदूर भरकर ये कहा कि मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ससुर ही मेरे पति हैं। पति के मौत के 16 दिन बाद पत्नी ने अपने ही ससुर से शादी रचा ली, या यूं कह दें कि बेटे के मौत के 16 दिन बाद ससुर ने अपनी ही बहू से शादी रचा ली। क्योंकि ये शादी आपसी समझ से हुई, आपसी सहमति से हुई, तो पहला कदम बहू ने उठाया या ससुर ने उठाया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कदम उठाया तो जरूर गया है। हमारे समाज में ससुर और बहू के रिश्ते को काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है एक बाप और बेटी के समान होता है। लेकिन ये जो खबर आ रही है इसने सभी सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। हम एक समाज के रूप में किस तरीके से जा रहे हैं, यह हमारा जो सामाजिक बंधन है, जो पारिवारिक बंधन है, वो कितना कमजोर है उसकी एक झलक आप ये देख सकते हैं कि एक बेटा जिसकी मौत का अभी 16 दिन भी नहीं बीता है, अभी शव की अग्नि शांत भी नहीं हुई है, तभी परिवार में इतना बड़ा डिसीजन जो है एक दंपत्ति या ये कह दें कि ससुर और बहू ने उठा लिया। अब इनका ये कहना है कि ये जो भी रिश्ता है वो आपसी समझ और आपसी सहमति पर तय किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशल कल्चर है ना, जो हमारे यहाँ नियम चलता है सोसाइटी का, वहाँ कोई भी चीज़ आपसी समझ और सहमति से पहले वो जो 4 लोग हैं उनसे होकर गुजरता है। हम सामाजिक बंधनों में बंधने वाले वो लोग हैं जो कुछ भी करने या सोचने से पहले ये सोचते ज़रूर हैं कि इसका क्या असर समाज पर पड़ेगा या समाज इसे किस नज़र से देखेगा। हम वेस्टर्न कल्चर में रहने वाले लोग नहीं हैं जो विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं और ये भी ना सोचे कि उसका क्या असर पड़ने वाला है। मतलब आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीता होगा जिसके घर पर दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा है। एक जवान बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका गम उस परिवार को कितना खाए जा रहा होगा। और अभी मौत के 16 दिन के अंदर ही 16 दिन ही बीते थे कि परिवार में एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई। जो बहू है जिसके मांग का सिंदूर अभी उजड़ा ही था, उसने फटाक से अपनी पूरी मांग सिंदूर भरकर ये कहा कि मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ससुर ही मेरे पति हैं। ये सुनकर कितना अजीब लग रहा है ना। वो ससुर जिसकी पत्नी अभी जिंदा थी, उसने अपनी पत्नी को साइड कर अपनी बहू को ही अपनी पत्नी बना लिया। अब मैं आपको बताऊं तो बिहार के जहानाबाद की ये खबर है, जहां जहानाबाद जिले के निवासी शंभू ठाकुर की ये खबर जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें शंभू ठाकुर अपने बेटे की मृत्यु के 16 दिन के अंदर ही इस तरीके से अपनी बहू शिल्पी ठाकुर से शादी करते नजर आ रहे हैं। अगर ये खबर सच है, मैं अगर इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये खबर सच है, लेकिन अगर ये खबर सच है तो यकीन मानिए कि हम एक ऐसे दौड़ में भागने लगे हैं ना जहाँ सिर्फ हमें अपनी पड़ी है। हम खुश हैं कि नहीं, हमारा मन क्या कर रहा है, हम अपने डिसीजन पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम पीछे मुड़कर देखते नहीं कि उससे समाज सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। मतलब इस तरीके की घटनाएं सच में सामाजिक बंधनों को ना सिर्फ तोड़ती है, बल्कि इस तरीके की घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं कि एक बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है या एक पिता एक बेटी की जो सबसे अद्भुत रिश्ते होते हैं, एक जब लड़की अपने परिवार को छोड़कर आती है तो वो यही सोच कर आती है कि पिता के रूप में उसे ससुर मिलेंगे, माँ के रूप में उसे सास मिलेंगी, या इस तरीके से सोच कर आती है कि भाई के रूप में उसे देवर मिलेगा। लेकिन किसे ही क्या पता होगा कि इस तरीके से भी चीज़ें होने लगेंगी, और इस तरीके की चीज़ें अगर हों तो हम सोसाइटी रूपी ढांचे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। वो जो हम सामाजिक बंधन और ये सारी चीज़ें हम बतियाते हैं ना, वो समझिए कि अब धराशायी होने में कुछ बचा नहीं है। मतलब सच में अगर ये सच है तो फिलहाल इस तरीके की खबरों पर चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर बहुत तस्वीरें वायरल हो रही हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस लड़की का नाम शिल्पी ठाकुर है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन्हें बहू कहूँ या पत्नी कहूँ। शिल्पी ठाकुर जो हैं वो इस तरीके का फैसला करती हैं, और इस फैसले को वो सही बताते हुए जो जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दे रही हैं वो भी सुनिए। वो कह रही हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है ना, जिंदगी बहुत बड़ी है, उम्र अभी मेरी बहुत कम है, तो पूरी जिंदगी सामने पड़ी हुई है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया। नहीं, देखिए शिल्पी ने बात तो बिल्कुल सही कही है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि उनकी उम्र बहुत कम है।
तो जिंदगी एक पहाड़ के रूप में आपके सामने थी तो आपने इस तरीके का फैसला लिया, लेकिन अपने ही घर में अपने ही सास को बाहर निकलकर खुद ही सास बन गई। मतलब ये क्या है भैया, इस तरीके की चीजें कौन करता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जिंदगी जब बहुत बड़ी है, जिंदगी जब पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है, तो तुम्हें इतना जल्दी फैसला लेने की क्या जरूरत थी भाई। मतलब जब तुम जानती हो कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत साल तुम्हें काटना है, तो फिर अभी पति के मरे 16 दिन भी नहीं बीतते हैं और तुम इस तरीके का फैसला ले लेती हो। मतलब ठहर जाती, थोड़ा समय बिता लेती, वो घाव थोड़ा भर जाता, थोड़ा घाव पर मरहम लग जाता, उसके बाद इस तरीके का फैसला लेती। मतलब इस तरीके का इतना जल्दीबाजी में जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं इस तरफ तो इशारा कर ही रहा है कि जो बेटा जिसकी मौत हुई, कहा जा रहा है कि किसी बीमारी की वजह से कुछ दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ध्यान दिया जाए, जांच किया जाए कि ये मौत प्राकृतिक है या किसी और तरीके से, ये मौत ही है या हत्या, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। कहीं साजिशन, ससुर और बहू के बीच का प्रेम संबंध तो किसी बेटे की जिंदगी नहीं ले लिया ना। कहीं एक बहू का अपने ससुर के प्रति इतना प्रेम था कि उसने अपने पति को साइड तो नहीं कर दिया। इस तरीके की चीजें भी लोग लिख रहे हैं। यकीन मानिए कि इस तरीके की खबरें सुनकर बड़ा अजीब लगता है, बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप किसी भी रिश्ते पर अंधाधुंध भरोसा, आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ये आपको सजग करने के लिए इस तरीके की खबरें मुझे मजबूरी में बनानी पड़ती है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, शंभू ठाकुर जो ससुर हैं कि पति नहीं पता, उनका ये तर्क है कि वो अपने पत्नी से अलग होकर शिल्पी को अपनी जीवन साथी बना चुके हैं और उनका ये कहना है कि ये जो फैसला, शादी का जो फैसला लिया गया है वो दोनों की आपसी सहमति पर लिया गया है। इस तरीके की बात ये कह रहे हैं। मतलब हामी किसने भरी होगी, बहू ने भरी होगी कि प्रस्ताव किसने रखा होगा, ससुर ने रखा होगा, ये नहीं पता, लेकिन जिसकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया वो भी उतना ही ज़्यादा गुनहगार है जितना प्रस्ताव स्वीकार करने वाला है। तो अगर बहू ने प्रस्ताव रखा तो वो भी गुनहगार हैं और स्वीकार करने वाले अगर ससुर हैं तो वो भी गुनहगार हैं। इस पूरी घटना में एक तरफा किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गलती तो दोनों तरफ से हुई है और बराबर गलती हुई है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है इसने सामाजिक मर्यादा और पारिवारिक रिश्तों के खिलाफ एक चिंता जो है वो छेड़ दी है और लोग इस पर खूब चर्चा भी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो जानकारी सामने नहीं आई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ना ही प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान आया है। तो ये पूरा मामला अभी कहीं ना कहीं सामाजिक बहस पर ही आकर रुका हुआ है। सोशल मीडिया पर ही लोग चर्चा कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, कुछ नाराजगी जता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भैया ये उनका अपना निजी फैसला है, व्यक्तिगत जीवन पर हमें ताक झांक नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी व्यक्तिगत जीवन अगर समाज में गंदगी फैलाए तो कभी क्या आंख मूंद लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि शादी विवाह जैसा बहुत ही पर्सनल और बहुत ही चूजी टॉपिक होता है, किसी का अपना निजी फैसला होता है, लेकिन क्या इस तरीके का फैसला ले लिया जाए और उस पर चर्चा भी ना किया जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि शादी विवाह जो एकदम व्यक्तिगत फैसला है, मैं इसकी पक्षधर भी हूँ। मैंने कई बार इस तरीके की बातें कही हैं कि एक शख्स जो किसी लड़की या एक कोई लड़की जो किसी लड़के से प्रेम करती है, उसे अपने साथी को चुनने का हक है, शादी विवाह करने का हक है। ये बात मैं खुद इसकी पक्षधर रही हूँ, लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आए तो क्या उसमें भी अंधाधुंध या चुप्पी देकर सपोर्ट किया जा सकता है या अपनी नाराजगी जतानी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भैया फॉलो कर लीजिए, काहे नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।